हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ऑल इन वन बेस्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं नागेश प्रजापति सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नमस्कार, राधे राधे। और अपन पढ़ने वाले हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित आयोग, जो कि आपके राजस्थान पुलिस में ये टॉपिक आपके सिलेबस में डाला हुआ है। क्योंकि इस बार राजस्थान पुलिस का सिलेबस आपका थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में पहले महिला बच्चों से संबंधित धाराएं पूछी जाती थी भैया ना। लेकिन इस बार महिला बच्चों से संबंधित धाराएं नहीं पूछकर इस बार सिलेबस में आपके ये डाला हुआ है। देखो क्या क्या डाला हुआ है। महिला व बच्चों के आयोग इसमें आपके इस बार सिलेबस में डाला हुआ है। ठीक है, महिला व बच्चों से संबंधित महिला बच्चों के आयोग। और महिला व बच्चों से संबंधित योजना राजस्थान की इसमें आपके डाली हुई है, जो कि राजस्थान से संदर्भ में। और महिला व बच्चों से के अधिकार आपके सिलेबस में डाला हुआ है। लगभग आपके 150 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान पुलिस में, जिसमें 15-20 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं भाई। लगभग 15-20 क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावना रहेगी इन इस टॉपिक से। ठीक है, महिला बच्चों के आयोग, महिला बच्चों से संबंधित योजना राजस्थान के संदर्भ में, महिला बच्चों के अधिकार, जिसमें आज अपन ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, महिला बच्चों के आयोग। ठीक है, महिला बच्चों के आयोग को पूरे को अपन एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करने वाले एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, और इसके अलावा महिला व बच्चों से संबंधित योजना जो राजस्थान में चल रही है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और महिला व बच्चों के अधिकार, जैसे कि महिला बच्चों के अधिकार में अपन को देखो क्या क्या पढ़ना है, जिससे महिला को बच्चों को संवैधानिक अधिकार क्या क्या मिले हुए हैं। और जो बहुत से अधिनियम बनाए गए महिला व बच्चों के लिए, जैसे कि पॉक्सो एक्ट, दहेज प्रथा अधिनियम वगैरह, तो जितने भी अधिनियम वगैरह उसमें महिला बच्चों को जो विशेष अधिकार मिले हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा महिला बच्चों के संवैधानिक अधिकार भी मिले हुए हैं, उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। और बच्चों को जैसे कि आरटीई की तरफ निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किया गया, तो ये भी एक बच्चों का अधिकार है। तो ऐसे जो भी अधिकार मिले हैं महिला बच्चों के, तो उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक अपन इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी राजस्थान पुलिस का भी फिजिकल देकर क्लियर करके आए हुए हैं, कंप्लीट फिजिकल हो चुका है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कंप्लीट इन टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को भी शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो पहला प्रश्न है हमारा, महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1992 को। देखो, महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 को किया गया, 31 जनवरी, ये डेट आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसके अलावा इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखो भाई, नोडल मंत्रालय नोडल मंत्रालय इसका है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये इसका नोडल मंत्रालय है। ठीक है, और इसकी जो वर्तमान में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, इसके जो वर्तमान में मंत्री है आपके स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी इसकी वर्तमान में मंत्री है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसके अलावा जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना आपकी हुई थी 2006 में। कब हुई थी भाई? 2006 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्थापना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट रुकिएगा भाई।
राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अपन चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य संख्या की बात करें भाई, तो कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य संख्या की बात करें, एक सेकंड रुकिएगा भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य संख्या है आपके 7, ठीक है, 7 सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, 5 सदस्य इसमें होते हैं। और इसके अलावा इसमें एक सचिव होता है। इस प्रकार से इसमें 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इसमें एक सदस्य एससी व एसटी एसटी का होना अनिवार्य है ना, होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय महिला आयोग देखो भाई, इसकी बात करें तो ये बहुसदस्यीय संरचना है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। एक संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग का अर्थ होता है भाई, ये एक असंवैधानिक संस्था है, यानी कि विधि के द्वारा इस आयोग को बनाया गया है, ठीक है। अधिनियम या विधि के द्वारा इस आयोग को बनाया गया है, इसलिए संवैधानिक आयोग है, न कि ये संवैधानिक आयोग। तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये असंवैधानिक संस्था है, ठीक है। या गैर संवैधानिक संस्था भी अपन इसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपके, देख सकते हैं, 3 वर्ष, है ना। इसमें आंसर पहले लगे हुए थे 2-3 क्वेश्चनों में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन अब आगे वाले अपन सोल्व करेंगे। राष्ट्रीय महिला के आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो होता है 3 वर्ष, और इनकी पुनः नियुक्ति भी हो सकती है, ठीक है। तो इनकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो बताइए भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी? स्मृति ईरानी, जयंती पटनायक, रेखा शर्मा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है भाई? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी मंत्री है भाई ना, कैबिनेट मंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये क्या है? मंत्री है। इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, जयंती पटनायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड रुकिएगा भाई। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसका मुख्यालय निर्भया भवन नई दिल्ली है क्या? राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में तो बिल्कुल इसका जो मुख्यालय है वो निर्भया भवन नई दिल्ली है, बिल्कुल ये कथन सही है। ये एक संवैधानिक निकाय है? नहीं भाई, ये एक सांवैधिक निकाय है। अभी अपन इस पर चर्चा की थी, ठीक है। ये गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, बिल्कुल, ठीक है। इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा। इनके अध्यक्ष सदस्य की पूर्ण नियुक्ति भी की जा सकती, तो ये कथन भी सही है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए कानूनी संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना तथा विधायी सुझाव व शिकायत का निवारण करना। देखो भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन क्यों किया गया? क्योंकि महिलाओं की कानूनी संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करेगा तथा विधायी सुझाव व शिकायत का भी निवारण करने वाला है। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का। ये उद्देश्य बिल्कुल सही है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? महिलाओं के अधिकार का सतत संरक्षण। तो ये इसका आदर्श वाक्य भी बिल्कुल सही है। महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण होगा, ये भी वाक्य सही है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए भाई, किस आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जा सकता है। तो देखो भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें इसमें लागू होती है जब जाके इनको हटाया जाता है। जैसे कि दिवालिया व कार्य करने में असक्षम होने पर इनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल, नैतिक अधमता पे भी इनको हटाया जा सकता है, यानी कि इनका नैतिक आचरण सही नहीं हो तब भी इनको हटाया जा सकता है। सरकार की बिना अनुमति के लगातार 3 बैठकों में अगर ये अनुपस्थित रहते हैं तब भी इनको हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है, तो कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है? देखिए, केंद्र व राज्य सरकार को महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिश करना। तो केंद्र व राज्य सरकार को महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए सिफारिश तो करते हैं भाई, ये बिल्कुल। महिला से संबंधित आरोपों की जांच करके दंड देना। तो देखो, महिला से संबंधित आरोप की जांच तो करते हैं लेकिन दंड देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कथन असत्य है भैया ना, ये इसका कार्य नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग का दंड देना। ठीक है, तो महिलाओं से जुड़े सुरक्षा, थर्ड ऑप्शन देखते हैं भाई। महिलाओं से जुड़े सुरक्षा उपायों का वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाती है। बिल्कुल, तो महिलाओं से संबंधित जो जुड़े सुरक्षा उपाय है उनकी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं से संबंधित कानूनों में समीक्षा पर सुझाव भी देती है ये महिला आयोग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिलाओं से संबंधित कानूनों में समीक्षा जो भी करनी होती है, ठीक है, जो भी संशोधन करना होता है उस पर सुझाव भी देती है महिला आयोग। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए, और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है भाई? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा भाई। राष्ट्रीय महिला दिवस, देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये आपके 13 फरवरी को मनाया जाता है ना, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्या है?
तो देखो भाई, महिलाओं से संबंधित मामलों में स्वयं की पहल पर मौखिक और लिखित रूप में शिकायत मिलने पर कार्रवाई करना, तो ये महिलाओं आयोग का बिल्कुल कार्य है भाई। महिलाओं के से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर वित्त उपलब्ध करवाना, केंद्र व राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। तो ये सारे कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर। देखो, महिलाओं से प्रभावित करने वाले मुकदमे की बात करें तो जैसे कि ऐसा कोई मुकदमा जिसपे महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अगर प्रभावित हो रहा है, तो उसमें महिला आयोग उसमें वित्त उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। केंद्र व राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, तो बिल्कुल केंद्र व राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की जो प्रगति का मूल्यांकन है वो भी महिला आयोग करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को क्रमशः कौन सा दर्जा प्राप्त होता है? तो देखो भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है पहले ना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को क्रमशः कौन सा दर्जा प्राप्त होता है? तो इसमें आपका आंसर होगा, देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का और बाकी जो सभी सदस्य हैं इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? तो कौन नहीं रही भाई? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, तो वो नहीं रही भाई आपके कौन? स्मृति ईरानी, क्योंकि ये तो मंत्री थी भैया ना, ये तो क्या थी? मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, ना कि वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। भाई अध्यक्ष अलग होता है और मंत्री अलग होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। बाकी डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, गिरिजा व्यास 2 बार रही है भाई, ये भी ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट, ठीक है। और विभा पार्थ सारथी, ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन रही इनमें से? तो सभी रही, ललित कुमार मंगलम, ममता शर्मा और पूर्णिमा अडवाणी, तो ये सभी महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है यार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में सही कथन नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में, संबंध में, है ना। इन्हें अपने कार्य के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है क्या? तो बिल्कुल, इन्हें अपने कार्य के लिए सिविल जो न्यायालय होता है उसके समान इनको शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। ये राष्ट्रीय महिला पत्रिका प्रकाशन भी करती है, ठीक है। राष्ट्रपति इनके कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, तो बिल्कुल ये कथन गलत है। राष्ट्रपति इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भैया। आयोग, तो इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आयोग में शामिल सदस्य के पास महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान, आर्थिक विकास, प्रशासनिक की जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल आयोग में जो भी सदस्य शामिल हो रहे हैं उनको महिलाओं से संबंधित स्वैच्छिक संस्थान, आर्थिक विकास, प्रशासन की जानकारी तो होनी चाहिए, जब भी तो महिलाओं का विकास कर पाएंगे भाई, वो है ना। तो थर्ड ऑप्शन तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या क्या कार्य है? तो देखो भाई, महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न और भेदभाव की समस्याओं की जांच, महिलाओं के विरुद्ध कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है या भेदभाव हो रहा है तो उनकी समस्याओं की जांच करेगी राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, महिलाओं से संबंधित पूछताछ गृह व कारागृह का निरीक्षण करना, जैसे कि महिलाओं से संबंधित जो कारावास होते हैं या पूछताछ गृह होते हैं तो उसकी जांच भी राष्ट्रीय महिला आयोग करता है, तो ध्यान रखिए ना। पूछताछ गृह व कारागृह का जो निरीक्षण भी कौन करता है? वो राष्ट्रीय महिला आयोग करता है, ठीक है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में परामर्श देना, देखो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में जो परामर्श देती है और वो भागीदारी भी निभाती है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग,
तो तीनों कथन इसके सही हैं। मतलब तीनों जो ऊपर के कथन है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि महिलाओं की संपूर्ण विकास करना या महिलाओं की जो भी समस्या उनका समाधान करना ये राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यतः कार्य होता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल, तो अनुभव होना चाहिए। कौन सा अनुभव होना चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा व समाज कल्याण का अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा व समाज कल्याण का अनुभव हो। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित महिला उद्यमिता प्रबंधन का भी अनुभव इसमें होना चाहिए। ठीक है, वकालत का अनुभव जरूरी नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके उपरोक्त दोनों, ये उपरोक्त जो दोनों अनुभव है ये होना चाहिए भाई ना। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय महिला आयोग में सचिव प्रबंधन होता है, क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग में एक सचिव जो प्रबंधन होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है भाई ना। आईएएस रैंक का क्या होता है? अधिकारी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, आईएएस रैंक का वो अधिकारी होता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है, तो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्या भाई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है भाई ना, नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है। ठीक है, न कि राज्यपाल। राज्यपाल भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य में हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता इनमें से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य हैं? चलिए बताइए। हम क्वेश्चन आ चुके हैं अपने राजस्थान राज्य आयोग से संबंधित, राज्य महिला आयोग से संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और इसके पहले अपन नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं भाई। एक सेकेंड। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो मुख्यालय है वो आपके निर्भया भवन में। ठीक है, मुख्यालय आपका इसमें कहां पर है? निर्भया भवन, नई दिल्ली। ठीक है, निर्भया भवन नई दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुसदस्यीय इनकी संरचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा अपने इसके अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की बात करी थी, इसमें वर्तमान अध्यक्ष अपने रेखा शर्मा है और प्रथम अध्यक्ष इसमें जयंती पटनायक है, इस पर चर्चा कर चुके हैं। आदर्श वाक्य महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण हो, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, त्याग पत्र किसे देंगे भैया? तो त्याग पत्र भी किसे देते हैं? ये केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र देते हैं। और हटाता कौन है भाई इसे? हटाता कौन है भाई? इसे पीएम हटाते हैं ना, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इसे हटाया जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार इनके सदस्य अध्यक्ष को हटाने का कार्य केंद्र सरकार या पीएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और इसके अलावा इसमें इनके सदस्य होते हैं 7। इनके सदस्य भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सदस्य होते हैं 7। और इन 7 सदस्य में एक एससी या एसटी का होना भी जरूरी है। एक एससी या एसटी का होना जरूरी है। ठीक है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, इसमें एसटी या एससी या एसटी का होना जरूरी है। और इसमें जो पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है ना, इनका जो कार्यकाल है कार्यकाल है आपका 3 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष और पुनः नियुक्ति होती है ना, पुनः नियुक्ति हो सकती है। ठीक है,
और इसके अलावा 1992 में 31 जनवरी 1992 में इसका क्या हुआ था भाई, गठन हुआ था। और अधिनियम कौन सा, ये 1990 का, 1990 में अधिनियम था भाई ना, अधिनियम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अपन राष्ट्रीय महिला आयोग को कंप्लीट कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग यानी कि राजस्थान महिला आयोग के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। राज्य महिला आयोग, तो राज्य महिला आयोग आपके हैं भाई, इसमें आयोग में सदस्य संख्या कितनी होती है? पहला प्रश्न है आपके, इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? तो देखो, इसमें अगर बात करें तो इसमें आपके ये भी बहुसदस्यीय निकाय है ना, भी क्या है, बहुसदस्यीय। एक सेकेंड, ये भी आपके बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 5 इसमें सदस्य होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है एक अध्यक्ष, इसके अलावा इसमें होता है आपके 3 सदस्य। ठीक है, इसमें आपके 3 क्या होते हैं भाई, सदस्य होते हैं। और एक इसमें आपका होता है सचिव। ठीक है, एक इसमें आपका होता है सचिव। तो इस प्रकार से राजस्थान राज्य महिला आयोग में सदस्य होते हैं 5। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है, और ये बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है जयपुर। इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर है। अच्छा, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 15 मई 1999 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और अधिनियम कौन सा था भाई? अधिनियम इसका जो अधिनियम था वो था 1990। ठीक है, चलिए। धारा तीन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान राज्य महिला आयोग की। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो भी धारा 3 अधिनियम जो 1990 का अधिनियम था उसकी धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान की राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान की राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री कैबिनेट स्तर की वो है दिया कुमारी। ठीक है, दिया कुमारी जो कि आपकी डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में ना, डिप्टी सीएम भी है, यानी कि जो कि आपकी उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की। मंजू भागमार ये राज्य मंत्री है भैया ना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री की राज्य मंत्री है मंजू भागमार। ये भी आप ध्यान में रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांता खातुरिया, ये कांता खातुरिया कौन है? तो ये पहली अध्यक्ष है भैया ना, कांता खातुरिया इसकी क्या है? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, पहली अध्यक्ष। 1999 में जब ये आयोग आया था तो इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी कांता खातुरिया, पहली अध्यक्ष थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा, देखो भाई 1999 वो अधिनियम 1990 था भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अधिनियम था वो 1990 था और राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 है। और उसकी धारा 3 के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो अभी अपन ने इस पर चर्चा की थी। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 में हुई। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। 15 मई 1999 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, धारा 3 1990 के अधिनियम 1990 के अधिनियम की धारा
3 के तहत 31 जनवरी 1992 को किसकी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और 30 जनवरी 2006 को आपको सबको पता है भाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना है ना, बाल विकास मंत्रालय की स्थापना हुई। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्या हुई भाई, स्थापना हुई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसे त्याग पत्र देते हैं? तो देखो, अध्यक्ष त्याग पत्र किसे कर देंगे, नियुक्ति कौन करेगा? देखो, केंद्र में नियुक्ति करता था प्रधानमंत्री, हटाना और त्याग पत्र देना केंद्र सरकार यानी कि मुख्यमंत्री को। ठीक है, केंद्र में प्रधानमंत्री को और स्टेट में मुख्यमंत्री को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? राज्य महिला आयोग का नोडल मंत्रालय, और इसका जो नोडल मंत्रालय वही है ना, राजस्थान राज्य महिला एवं बाल, राजस्थान राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, ये इसका नोडल मंत्रालय, और इसकी जो कैबिनेट मंत्री है वो है आपकी दिया कुमारी। ठीक है, और राज्य मंत्री है आपके मंजू भागमार, है ना, मंजू भागमार। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन इसमें चलते हैं भाई। तो एक मिनट रुकिएगा भाई। हाँ जी, इसके वर्तमान अध्यक्ष की भी अपन बात कर लेते हैं भाई ना। वर्तमान अध्यक्ष, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है आपके रेहाना रियाज चिश्ती, है ना, रेहाना रियाज चिश्ती, इसकी जो ये वर्तमान अध्यक्ष भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2022 में है, 2022 से लगातार अभी तक यही है ना, 2022 से। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बैठक 2 माह में एक बार होती है, पहला ऑप्शन है भाई। तो बिल्कुल राज्य महिला आयोग का जो बैठक होती है वो 2 माह में एक बार होती है, बिल्कुल सही है। गण पूर्ति के लिए 30 सदस्य आवश्यक होते हैं क्या? बिल्कुल 5 सदस्य होते हैं टोटल इसमें से 3 सदस्य तो गण पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, और 2 माह बैठक 2 माह में एक बार होती है, बिल्कुल। और इसमें लगातार अगर 3 बैठकों में अगर यह अनुपस्थित रह जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग में रहते थे अनुपस्थित, तो इसमें इसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है अगर वो 3 लगातार बैठकों में केंद्र सरकार की अनुपस्थिति से अनुपस्थित है ना, केंद्र सरकार की परमिशन के बिना वो अनुपस्थित है लगातार 3 बैठकों में, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ये एक परामर्शकारी निकाय है, तो बिल्कुल ये कथन भी सही है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ये कथन गलत है भैया ना। तो अपन ने इस पर चर्चा की, ये संवैधानिक नहीं है ना, सांविधिक है। सांविधिक ये एक निकाय है, ठीक, सांविधिक ये निकाय है, न कि संवैधानिक, ये गैर संवैधानिक संस्था है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय स्थित है, तो अभी अपन ने चर्चा की थी जयपुर में। कहाँ पर है भाई? जयपुर में राजस्थान राज्य महिला का मुख्यालय स्थित है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा गला खराब है भाई, तो इसलिए पढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। राजस्थान राज्य महिला आयोग का मुख्यालय आपके कहाँ पर है? जयपुर में। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? वो आपके है नई दिल्ली में, है ना। कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में, निर्भया भवन। ये भी ध्यान में रखना। राज्य में महिला नीति कब जारी की गई? तो बताइए भाई, राज्य में महिला नीति कब जारी की गई? तो राज्य में महिला नीति 8 मार्च 2000 को जारी की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाई, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सदस्यों को महिलाओं संबंधी मामलों का अनुभव होना चाहिए क्या? बिल्कुल। आयोग के सदस्यों में एक महिला एससी व एसटी की एवं एक महिला ओबीसी की आवश्यक है। देखो भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग में ये बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर महिला होगी, है ना, एससी व एसटी महिला होगी और एक महिला ओबीसी भी होगी। ये बात विशेष राजस्थान के संदर्भ में लिखी हुई है, ठीक है। राज्य महिला आयोग के संदर्भ में लिखी है, न कि राष्ट्रीय महिला आयोग में। राष्ट्रीय महिला आयोग में केवल एक सदस्य एससी या एसटी का हो सकता है, उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर इसका वर्णन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही। सी ऑप्शन इसका सही आंसर, यानी कि दोनों कथन इसके सही हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए भाई, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए भाई, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, वही राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का क्या होता है? कार्यकाल होता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं भाई ना। जो कार्यकाल वो होता है वही कार्यकाल क्या होता है, इसी में भी होता है। यानी कि कितना होता है? 3 वर्ष। 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। चलो नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति मैंने बताया था भाई, नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री के हाथ में हटाना, त्याग पत्र देना, ये सब मुख्यमंत्री के अंडर में, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। राज्य महिला आयोग का कार्य है। अब राज्य महिला आयोग का कार्य भाई ज्यादा अंतर नहीं है भाई राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में, ठीक है। जो महिलाओं से संबंधित कार्य होते हैं वो इन्हीं आयोग के द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं के उद्धार के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन इनके आंसर निकाल सकते हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए कल्याणकारी योजना लागू करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करती है क्या राज्य महिला आयोग? तो बिल्कुल पहला कदम सही है। महिलाओं से संबंधित कानून की समीक्षा करना तथा संशोधन की सिफारिश करना है, तो ये बिल्कुल ये भी बात सही है। तो दोनों कथन इसके क्या है भाई? सही। सी ऑप्शन इसका इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य महिला आयोग का प्रतिवेदन स्वीकार करता है। तो राज्य महिला आयोग प्रतिवेदन स्वीकार करता है डाक से, ईमेल से, सीधा जनता के संवाद से, व्यक्तिगत सुनवाई से, समाचार पत्र से या फैक्स से। देखो भाई, अगर राज्य महिला आयोग में अगर आप कोई को प्रतिवेदन करना है तो किस माध्यम से आप कर सकते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन कह रहा है। तो डाक से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डाक से कर सकते हैं। ईमेल, बिल्कुल ईमेल से भी कर सकते हैं। सीधा जनता के संवाद से तो कर ही सकते हैं। व्यक्तिगत सुनवाई से कर सकते हैं। समाचार पत्र वो फैक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वही रेहाना रियाज चिश्ती 2022 से। रेहाना रियाज चिश्ती, रेखा शर्मा
ये 2018 से है और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है भाई, अध्यक्ष है। ठीक है, और राजस्थान के संदर्भ में मैंने एक और बात बताई थी आपको भाई, सॉरी, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में गिरिजा व्यास 2 बार अध्यक्ष रह चुकी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, गिरिजा व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। दिया कुमारी मंत्री है भाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान की, और ये मंत्री है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। ठीक है, इनके अंडर में आता है ये मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य रही है तो कौन सदस्य रही है राजस्थान राज्य महिला आयोग की? रेखा शर्मा नहीं है, ये वर्तमान में मैंने बताया था भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है ये, वर्तमान अध्यक्ष, है। ठीक है, जयंती पटनायक ये पहली अध्यक्ष थी ना, प्रथम अध्यक्ष किसकी प्रथम अध्यक्ष थी भैया? राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की ये प्रथम अध्यक्ष थी, जयंती पटनायक। ठीक है, निम्न में से राजस्थान राज्य महिला आयोग की सदस्य रही तो सरिता सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। और गिरिजा व्यास मैंने बताया था आपको 2 बार रही, और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार क्या रही, अध्यक्ष रही है ना, 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या रही भैया, अध्यक्ष रही। ये इंपॉर्टेंट लगा के आप ध्यान में रखना। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य महिला आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राज्य महिला आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है, ये महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर स्वयं संज्ञान लेते हैं क्या? तो बिल्कुल राज्य महिला आयोग ये महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर स्वयं संज्ञान लेते हैं, बिल्कुल। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्य की जांच करते हैं तथा राजस्थान सरकार की यानी कि राज्य सरकार से कार्यवाही का अनुरोध भी करते हैं। ठीक है, एक तो जांच करना और एक कार्यवाही करना, सरकार से कार्यवाही का अनुरोध भी ये करते हैं। ये एक सदस्य निकाय है तो नहीं है भाई, अपन ने चर्चा की थी भाई इस पे ना, कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। ठीक है, 5 सदस्य, जिसमें एक तो आपके होता है अध्यक्ष। ठीक है, इसमें एक होता है आपके सचिव, और इसमें ही आपके क्या होता है भाई, एक होता है सॉरी, इसमें आपके 3 होते हैं सदस्य, जिसमें एक एससी व एसटी व एक ओबीसी का भी होना आवश्यक है, वो भी महिला। ठीक है, इस पर चर्चा कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, तो बिल्कुल ये बात सही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अच्छा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हटाने के लिए वही जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का जो प्रावधान था वही इसी में लागू है, जैसे कि 3 वर्ष तक लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहना, दिवालिया हो जाना। ठीक है, ये इसके इनके आधार पर हटाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो भाई, अपने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं भाई, एक तो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग और एक आपका राज्य महिला आयोग। तो दोनों में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है भाई, दोनों आयोग में ज्यादा अंतर नहीं है भाई, लगभग सेम ही स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। जो जो अंतर थे उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए, बाकी जो भी कुछ बचा हुआ है तो वो उनमें सेम ही है भाई ना, जैसे कि उनकी जो उनका जो कार्यकाल होता है वो सेम ही है भाई, है ना, और उनके जो हटाने का प्रावधान है वो भी सेम है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कांता खातुरिया, अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो कांता खातुरिया थी भैया ना। ये क्वेश्चन करवाया क्या नहीं, तो ये ध्यान में रखना भैया ना। एक सेकेंड,
ये ध्यान में रखना भाई। राष्ट्रीय राष्ट्रीय नहीं भैया ना, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान राज्य, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए भाई, प्रथम अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता खातुरिया, कांता खातुरिया। और राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ था आपके 15 मई 1999 को हुआ था भाई ना। कब हुआ था भाई? 15 मई 1999 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थी भाई? कांता खातुरिया। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। चलो अब चलते हैं अपन बालकों के अधिकार की तरफ, है ना। बाल के जो बालक से संबंधित अधिकार है भाई, है ना, बच्चों से संबंधित जो आपके आयोग बने हुए हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहले अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए भाई। देखो, राष्ट्रीय से समझ में आ रहा होगा भाई, तो राष्ट्रीय से अपना जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में ये आपके बना हुआ है, ठीक है। तो और जयपुर की बात करें तो जयपुर में है राज्य, राजस्थान राज्य है ना, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग का मुख्यालय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय जयपुर में है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो ये आयोग बनाया गया है, तो ये आयोग बना गया है कितने आयु वालों के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 0 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के लिए ये आयोग क्या 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 बनाया गया है ना। तो ये आपका ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका जो अधिनियम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो राष्ट्र देखो बाल जो अधिकार है, बाल अधिकार संरक्षण का जो अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम, ये कब आया? तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये आया आपके 2005 में, ठीक है। 2005 और इसी के तहत और इसी अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ही 5 मार्च 2007 को 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या हुआ भाई? गठन हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। और ये अधिनियम कब का है? ये अधिनियम है आपके 2005 का, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है। तो इसके तहत 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया? अभी अपन ने चर्चा की थी भाई, बाल अधिकार
जो संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया? तो 5 मार्च 2007 को। 5 मार्च 2007 को इसका क्या किया गया भाई? गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 31 जनवरी 1992। इसमें किस आयोग का गठन किया गया था? अपन इस पे चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या हुआ था भाई? गठन, है ना, 31 जनवरी 1992। अधिनियम 1990 का है भाई, है ना, ये भी ध्यान में रखना। 15 मई 1999 अधिनियम कब का है? 1999 के अधिनियम था। और 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। 15 मई 1999 को। 23 फरवरी 2010 को क्या हुआ था भाई? 23 फरवरी 2010 की बात करें तो देखो अधिनियम तो यही है भाई ना, 2005 का जो अधिनियम है ये, और इस बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अधिनियम के तहत ही राजस्थान राज्य बाल संरक्षण अधिकार, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन हुआ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 23 फरवरी, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। 23 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का क्या गठन हुआ भाई, है ना। अधिनियम यही है ना, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। तो देखो अधिनियम तो आपका यही है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, और इसी अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य में बाल संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ वो आपके 23 फरवरी 2010 को, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय बाल संरक्षण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ वो आपके 5 मार्च 2007 को हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई, और 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, यहाँ से कहीं से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा आयोग यह सुनिश्चित करता है कि समस्त नीतियां, कार्यक्रम, विधियां बाल संरक्षण करते हैं? तो बाल संरक्षण करने के लिए कौन सा आयोग काम करता है भैया? तो कौन सा आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि समस्त जो नीति बनाई गई है, जो कार्यक्रम है, जो विधियां हैं, वो बाल संरक्षण कर रहे हैं? तो इससे संबंधित आयोग कौन सा हो सकता है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। यहाँ पर अधिकार नहीं है, राष्ट्रीय बाल अधिकार, है ना, अधिकार आएगा भाई ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक बहुसदस्यीय आयोग है क्या? तो बिल्कुल ये एक क्या है भाई, एक ये बहुसदस्यीय क्या है, आयोग है। तो ये कथन सही है। और कितने इसमें सदस्य हैं इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं भाई एक बार, ठीक है। तो इसमें चर्चा कर लेते हैं कितने इसमें सदस्य होना सही है। तो इसमें सदस्य होते हैं 8, ठीक है, जिसमें 8 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है, अध्यक्ष। टोटल 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है भाई इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। 6 इसमें सदस्य होते हैं, और इसी में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, इसमें आपके होता है एक सचिव। क्या होता है भाई, एक सचिव इसमें आपका होता है, ठीक है। और 6 सदस्य जो इसमें होते हैं, इसमें क्या होता है भाई, 2 महिला होना अनिवार्य है ना, 2 महिला का क्या होना है, अनिवार्य है, ये ध्यान में रखना।
तो 8 सदस्य टोटल होते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। देखो यहाँ पर अधिकार आएगा भाई, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये ध्यान में रखना। अधिकार है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों के संबंध में कौन सा कदम सही नहीं है? तो ये एक बहु सदस्य आयोग के बिल्कुल सही है। 8 सदस्य इसमें होते हैं, एक सचिव, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य इसमें होते हैं, और 6 सदस्यों में भी इसमें 2 महिला होना अनिवार्य है। इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है भाई ना। टोटल 8 होते हैं, तो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य इसमें होते हैं। 2 सदस्य महिला होनी अनिवार्य है। ठीक है, देखो 7 सदस्य नहीं होते, 6 सदस्य होते हैं, इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। तो यही कथन इसका सही आंसर होगा भाई ना, क्योंकि इसमें एक सचिव होता है। इसमें क्या होता है भाई, एक सचिव होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सॉरी है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई। यहाँ पर 6 सदस्य होते हैं ना, 7 सदस्य नहीं होते हैं। एक सचिव होता है, 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। इस प्रकार से इसमें 8 सदस्य होते हैं टोटल। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाई आपका, देख सकते हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण, यहाँ पर अधिकार लगाना है भाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 65 वर्ष, उपरोक्त दोनों या 60 वर्ष। देखो भाई 3 वर्ष भी होता है, और क्या होता है भाई, 3 वर्ष होता है, और इसके अलावा 60 वर्ष भी होता है ना। जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, या तो 3 वर्ष पहले हो जाएगा या 60 वर्ष पहले हो जाएगा। जो भी पहले होगा वही उसका क्या होगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, है ना। या 3 वर्ष रह लो, या 3 वर्ष रहते हैं, या 65 वर्ष, जो भी पहले आयु पूरी होगी भाई, है ना। या तो 3 वर्ष पहले पूरे हो जाएंगे, या 65 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो जाएगी। वो इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी एक बात और करते हैं भाई, नोडल मंत्रालय। नोडल मंत्रालय, अब नोडल मंत्रालय वही है भाई, है ना, कॉमन ही है सभी में। नोडल मंत्रालय वही रहेगा, है ना। कौन सा मंत्रालय रहेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसकी जो मंत्री है कैबिनेट में वर्तमान में, वो स्मृति ईरानी है। राष्ट्रीय लेवल पर राजस्थान में दिया कुमारी है, ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिनियम इसका 2005 का है, और इसकी जो गठन हुआ वो आपके 5 मार्च 2007 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कौन सी निकाय है भाई, ये कौन सा आयोग है भाई, ये भी गैर संवैधानिक है ना, गैर संवैधानिक। अच्छा, गैर संवैधानिक का तो समझ के भाई आप, गैर संवैधानिक यानी कि ये गैर संवैधानिक आयोग है, यानी कि ये सांवैधिक आयोग है, विधि के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए भाई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय बाल, देखो राष्ट्रीय बाल अधिकार आएगा भाई यहाँ पर, है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकते हैं क्या? बिल्कुल सही। बच्चों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति को अध्यक्ष में बनाया जा सकता है। बच्चों में तनाव कम करने वाले व बच्चों के कानून का ज्ञान रखने वाले को आयोग का सदस्य बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है, 1 व 2 दोनों कथन इसके क्या है भाई, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नोडल मंत्रालय कौन सा है? इस पर अभी चर्चा कर चुके। राष्ट्रीय बोलो या राजस्थान राज्य के संदर्भ में बोलो, है ना। दोनों स्तर पर अलग अलग इनके मंत्रालय होते हैं, लेकिन नाम वही होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में? तो इनके बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में क्या सही नहीं? इनके सदस्य व अध्यक्ष की पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती क्या? तो भाई पूर्ण नियुक्ति हो सकती है ना, और 2 बार हो सकती है ना, अधिकतम 2 बार इसकी पूर्ण नियुक्ति हो सकती है, तो पूर्ण नियुक्ति हो सकती है, तो इसका यही कथन सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। इन्हें वेतन भत्ते केंद्र सरकार से मिलते हैं क्या? बिल्कुल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनको तो केंद्र सरकार देगी भाई, और राज्य लेवल पर होंगे या स्टेट लेवल पर होंगे, राजस्थान सरकार के लेवल पर, तो उन्हें राज्य सरकार देगी भाई, है ना। कौन सी सरकार देगी? राज्य सरकार देगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कथन सही है। इनके सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार सीधे करती है क्या? बिल्कुल, केंद्र सरकार इनके सदस्यों की नियुक्ति सीधी करती है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। तो देखो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई, जो इनकी जो नियुक्ति होती है, इनके जो अध्यक्ष, देखो सदस्य की नियुक्ति तो केंद्र सरकार के द्वारा सीधी कर दी जाती है, लेकिन जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। उसके आधार पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो ये कथन भी एकदम बिल्कुल करेक्ट है ना, एकदम ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब इनके 3 सदस्यों की बात कर लेते हैं। ये 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ये 3 सदस्य में तो क्या होते हैं? तो 2 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं ना। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। और एक सदस्य कौन होता है इसका? और जो इसका एक सदस्य होता है वो अध्यक्ष होता है भाई ना। जो एक इसका जो अध्यक्ष होता है इस कमेटी का, 3 सदस्य जो कमेटी होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, है ना। वो होता है आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी मंत्री। जो भी प्रभारी मंत्री होता है वो इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और इन्हीं के आधार पर अपन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। बाकी सदस्यों को केंद्र सरकार सीधे नियुक्त कर लेती है ना। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? तो राष्ट्र की बात हो रही है तो किसे देंगे? केंद्र सरकार को। और राजस्थान के होंगे तो किसे देंगे? राज्य सरकार को। ये आपको ध्यान में रखना है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट रुकिएगा भाई। चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बन सकता है? तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बन सकता है? तो सामाजिक विज्ञान, बाल स्वास्थ्य का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बन सकता है क्या? बिल्कुल। शिक्षा व मनोविज्ञान का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बन सकता है। और बाल श्रम का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसका क्या हो सकता है भाई? सदस्य बन सकता है। और यही बात आपके, देखो भाई, यही बात आपके स्टेट में भी लागू होगी, ये ध्यान में रखना है ना। स्टेट के जो आपके राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसमें यही बातें लागू होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है विशेषकर, है ना। इनमें कॉमन चीजें चलती है ये, है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? अपन ने इस पर चर्चा की थी भाई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो प्रभारी मंत्री होता है, कौन सा मंत्री? प्रभारी मंत्री। वो क्या होता है इसका? इसका वो होता है ऑटोमेटिक अध्यक्ष।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, बाल अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी भाई, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधा आपके क्वेश्चन आ चुका है भाई, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 20 नवंबर, 8 मार्च, 16 सितंबर या फिर 5 जून। देखो 5 जून को सबको पता है भाई पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसका, और 8 मार्च को क्या मनाते हैं? महिला दिवस। महिला दिवस, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो महिला दिवस वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 20 नवंबर है ना, 20 नवंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब एक चीज और ध्यान में रखते हैं भाई, जो आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों की जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी पहले हो। क्योंकि देखो भाई, अध्यक्ष की बात करें तो सॉरी, ये सदस्य नहीं है ना, सदस्य के लिए 60 वर्ष है, सदस्य के लिए 60 वर्ष है, अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष है तो उसका जो कार्यकाल होता है वो तो 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। लेकिन अगर सदस्य की बात आती है तो 3 वर्ष या 60 वर्ष उसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ये इंपॉर्टेंट लगा कि आप ध्यान में रखना भाई, है ना। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और पूर्ण नियुक्ति की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। 2 बार लगभग इसमें पूर्ण नियुक्ति की जा सकती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है? बाल अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना। क्यों भाई, अनुसंधान तो करेंगे, बिल्कुल सही बात है। बाल संरक्षण गृहों का निरीक्षण भी करेंगे। बालकों के से संबंधित कानून की समीक्षा नहीं करना। अरे समीक्षा क्यों नहीं करेंगे भाई, समीक्षा करने के लिए तो बनाए हैं इनको। ठीक है, समीक्षा करने के लिए आयोग बनाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बालकों के कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश भी करेंगे, बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रियंका कानूनगो, शांता सिन्हा, जयंती पटनायक या कांता खतुरिया। बताइए भाई कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? कौन थे? कांता खतुरिया की अपन चर्चा कर चुके हैं भैया ना। ये तो क्या है? राजस्थान, एक सेकेंड, राजस्थान राज्य महिला आयोग, है ना। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी ये, है ना। क्या थी भाई ये? प्रथम अध्यक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। जयंती पटनायक, ये राजस्थान नहीं भैया ना, एक सेकेंड, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा? प्रियंका कानूनगो या फिर इसका प्रियंका कानूनगो होगा या फिर शांता सिन्हा।
तो देखो प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है, तो वो है शांता सिन्हा। ठीक है, दो ऑप्शन बचे थे आपके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। प्रियंका कानूनगो की बात करें तो ये वर्तमान में है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, और पहले अध्यक्ष शांता सिन्हा थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकती है? तो भाई वही पद से हटाने के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई? लगातार 3 बैठकों में या तो अनुपस्थित है, दिवालिया असमर्थता हो चुकी है, नैतिक उद्यमता आ चुकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो देखो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो प्रस्तुत करेगा अपना प्रतिवेदन, तो राष्ट्र लेवल का है तो वो राज्य व केंद्र सरकार को करता है, क्योंकि कभी कभी राज्य वाले मामले में भी वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, इसलिए राज्य व केंद्र सरकार को वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और बाकी राज्य लेवल का है भाई, राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर वो केवल राज्य सरकार को ही प्रस्तुत करता है ना। राज्य स्तर का जो राजस्थान राज्य, जैसे कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वो राजस्थान सरकार को ही क्या करेगा? अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? त्याग पत्र के 90 दिनों के अंदर नई नियुक्ति कर ली जाती है। तो बिल्कुल त्याग पत्र के 90 दिनों के अंदर नियुक्ति कर ली जाती है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हो रही है यहाँ पर, और इसमें जो 90 दिनों के अंदर अगर कोई त्याग पत्र देता है तो 90 दिनों के अंदर उसकी नियुक्ति कर ली जाती है। त्याग पत्र के बाद नई नियुक्ति नए कार्यकाल के लिए की जाती है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि जो त्याग पत्र के बाद नई नियुक्ति की जाती है वो नए कार्यकाल के लिए नहीं की जाती, वो किसके लिए की जाती है? वो शेष कार्यकाल के लिए की जाती है ना। शेष कार्यकाल, जो बचा हुआ कार्यकाल होता है उसी के लिए की जा सकती है, यानी कि 3 साल या 60 साल जो भी है, ठीक है, उसके लिए उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ये एक संवैधानिक निकाय है, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, और एक ये संवैधानिक निकाय है, यानी कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना कैसी है? बताइए भाई, राजस्थान के संदर्भ में अब अपन आ चुके हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना कैसी है? संरचना वही है, बहुसदस्यीय है ना, बहुसदस्यीय संरचना है, और इसमें अध्यक्ष और सदस्य मिलाकर कितने होते हैं? टोटल 7 सदस्य इसमें होते हैं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होते हैं, बिल्कुल। इसमें भी 2 महिला होना अनिवार्य है, और ये एक बहुसदस्यीय निकाय भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? बताइए भाई, ये राजस्थान के संदर्भ में आ चुके हैं अपन। तो राजस्थान के संदर्भ में आपको बताना है कि अध्यक्ष व सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 3 वर्ष या 60 वर्ष आयु जो भी पहले पूर्ण हो, है ना। ठीक है, 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होगी वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी होगी ये इसका कार्यकाल माना जाएगा अध्यक्ष और सदस्यों का राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन पद से हटाता है? तो राजस्थान के संदर्भ में हटाने वाला कौन? राज्य सरकार। और राष्ट्रीय लेवल पर हटाने वाला कौन? केंद्र सरकार, है ना, राष्ट्रीय लेवल पर।
राष्ट्रीय स्तर पर या लेवल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया। तो इसी के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भी हुआ और राजस्थान राज्य का भी इसी अधिनियम के तहत गठन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है ना, के तहत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई आपकी 23 फरवरी 2010 को। इस पर अपन पहले चर्चा कर चुके हैं वैसे, है ना, पहले अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं वैसे। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 31 जनवरी 1992। वही इसमें क्या होगा भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसमें क्या होगा भाई, राज्य महिला आयोग। और 5 मार्च 2007 को क्या हुआ था भाई? 5 मार्च 2007 को क्या हुआ था? कौन सा आयोग इसमें आएगा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ था 5 मार्च 2007 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए भाई, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही, ये कथन तो सही है। ये अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे क्या? बिल्कुल, ये बात भी सही है। नोडल मंत्रालय राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है कि नहीं भाई है, तो इन्हें भी इस आयोग को भी, यानी कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। तो इसका सही आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान में बाल अधिकार कानून कब लागू हुआ? देखो भाई, राजस्थान में बाल अधिकार जो कानून है वो कब लागू हुआ, इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो बताइए भाई। 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2012, 12 अप्रैल 2012, 12 अप्रैल 2010। तो इसका सही आंसर होने वाला है 1 अप्रैल 2010। राजस्थान में बाल अधिकार कानून कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, बाकी इनमें सामान्य बातें चलती रहती है, जैसे कि पद से हटाना मैंने बता दिया भाई, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और इनको पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? ये दिवालिया हो जाने पर, असमर्थता, भ्रष्टाचार, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट एक बात ध्यान में रखते हैं, इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसका वर्तमान अध्यक्ष है संगीता बेनीवाल, है ना। संगीता बेनीवाल इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अभी अपन ने इस पे चर्चा की थी, संगीता बेनीवाल। रेखा शर्मा कौन है? ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है? अध्यक्ष है। दिया कुमारी कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार। स्मृति ईरानी, ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री है, जो कि भारत सरकार की है ना। तो इसका सही आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, और ये क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ अपना पूरा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, जिसमें अपन ने 4 आयोग पढ़े हैं भाई। ठीक है, एक तो आपका महिला राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अलावा आपने राजस्थान राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और इसके अलावा राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपन ने इसमें पढ़े हैं। यानी कि अपन ने 4 आयोग अपन ने इसमें कंप्लीट किए हैं।
अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंग के रूप में महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। तो देखो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई आपके 1985 में। इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, इस क्वेश्चन को लगा लेना इम्पोर्टेंट। क्यों लगा लेना भाई इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंग के रूप में महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी, यही आपके 30 जनवरी 2006 को क्या बना? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बना। ठीक है, बाल विकास मंत्रालय की स्थापना हुई। ठीक है, 30 जनवरी 2006 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका जो पहले स्थापना हो चुकी थी 1985 को, है ना, लेकिन ये उस समय विभाग के रूप में था, और लेकिन इसे मंत्रालय का दर्जा प्राप्त हुआ 30 जनवरी 2006 को। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अपन ने पूरे टॉपिक पर चर्चा कर ली है भाई, है ना, जो कि महिला एवं बच्चों से संबंधित आयोग है, इस पर अपन ने चर्चा कर ली है। तो सभी साथी बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर भी करें। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी आपके जो टॉपिक बच रहा है, जैसे कि आपके महिला एवं बच्चों से संबंधित राजस्थान सरकार के संदर्भ में जो योजना है, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी महिला एवं बच्चों से संबंधित जिनको अधिकार प्राप्त है, उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सपोर्ट करें भाई। और टेलीग्राम में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ये पीडीएफ, क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद सभी साथियों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए भाई राम राम भाई।